हाँ जी बच्चे। बड़ा गलत किया है अम्मी आपने मेरे साथ, आपने भी, आपके बेटे ने भी। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोगों ने बहुत थका दिया है मुझे। आप अच्छा लोग फैसला नहीं करते, देखती नहीं है आप, आपको किसी का ख्याल नहीं है। आप लोगों को जरा नहीं एहसास होता किसी का। रोकना था ना जब मैं घर से निकल रही थी, तो तब तो आपने कहा नहीं निकाल दो घर से, जाने दो इसे, लगने दो, पता है ऐसे नहीं होता है ना। देखो, चलो आपको लग रहा है कि मेरी वजह से आप घर से गए हो ना, तो मैं खुद ही लेने आ रही हूँ। तो मैं उस वजह को ही दूर कर दूंगी और बात करो। जब मेरी वजह से आप गए हो तो आपको लेके भी तो मैं आ रही हूँ ना, मैं खुद चल के आ रही हूँ। तो अब जब मैं आई हूँ तो मैंने भी तो बड़ों की सुननी है ना। जब मैं आ गई यहाँ पे, वो कह रहे हैं हमारी इजाजत के बगैर नहीं जाना। चलो, क्यों, मैं बस इतनी जिंदगी से तंग आई हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। नहीं तंग जहर आ भी, गई हूँ मैं बातें सुन सुन के आप लोगों। जहर किधर से मिलता है मुझे बताओ, मैं ले आऊँ, मैं भी खा लूँ, रोला ही मुक जाएगा ना। कॉल काट दी उन्होंने। भले की बात करते ना, घर है, हम बड़े हैं, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उस पर तो हमें बात करनी पड़ेगी ना। नहीं तो बात ये ना, आप मुझे समझाए ना, आप तो बेटे को भर देती हूँ। ये ना क्या था? उसको मैंने क्या भरना है भला? आप हो तो आपको बोलती हूँ, आपको जरा कुछ कह देती हूँ, आप भी उसके साथ लड़ना शुरू कर देते। आप हमारे बीच में ना इत्तेफाकियां पैदा करती हैं। आप ये नहीं देखती कि जी ये बात करनी है कि नहीं करनी है, आप हमारे बीच में कर देती हैं बात। हम दोनों मियां बीवी फिर लड़ पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जानवर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले मुझसे आप लोग ले लें एक शिकवा ये है कि 94.4% लोग वो हैं जिन्होंने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई साहब, और वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और सुलह कर रहे हैं और मोटिवेटेड रह रहे हैं, लेकिन भाई का ख्याल नहीं कर रहे। यार ये कितनी गलत बात है। वल्लाही मैं कल, इस वक्त हो रहे हैं शाम के 4:05, ठीक है, और मैं कल तकरीबन दोपहर 3-4 बजे से कॉन्टीन्यूसली जाग रहा हूँ, सिर्फ किस लिए कि मैं कंटेंट बना सकूं। अब अगर मैं इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा हक है कि तुम लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो आज का टॉपिक है, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है, जिंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा मसला, सास और बहू का मसला। आज हमने जो स्टोरी कवर की है वो एक सास और बहू के झगड़े की है, जिसमें हमने सास से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपनी बहू को मना लें और घर बुला लें। मैं तुम्हें इतनी ही स्टोरी बता सकता था। अब ये इंट्रो देखो, और इंट्रो के बाद फौरन वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ वीडियो की तरफ और तुम लोग भी चले जाओ वीडियो की तरफ। आ जाओ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे छापा मार दिया। एक अदद इंटरव्यू करना है आपका, इजाज़त है आपकी? कर सकते हैं? किस सिलसिले में? वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ साइड पे आ जाते हैं। असल में हम थोड़ा चाहते हैं रास्ता छोड़ दें। आ जाएं प्लीज़, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, यहाँ आएं, यहाँ। कैमरामैन थोड़ा क्लोज रहो, क्लोज रहो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताबीर चौधरी। ताबीर चौधरी। सबसे पहले प्लीज़ मुझे ये बताएं कि हमें इजाज़त है, हम आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह अपलोड करूँगा। इजाज़त है? इजाजत है, लेकिन पहले मुझे बता तो दें कि बात क्या करनी है। मैं आपको बताता हूँ। माई सेल्फ सुहेब अहमद, मेरा एक अदद कंटेंट है, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो अपने रिश्तों से सुलह कर लें और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहें। तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपका कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा ताल्लुक है जिसके साथ आपकी आजकल नाराज़गी चल रही हो? पहले तो ये कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। अच्छा। हाँ, अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं। और बात अब नाराज़गी की और रिश्तों की, तो ये एक जिंदगी का हिस्सा है। अब घर की बात है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आप डिस्क्लोज अगर नहीं करना चाहती हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ताबीर नाम बताया ना? जी। ताबीर, मैम ताबीर, अगर आप ये मसला अपना डिस्क्लोज करती हैं, ये सुलह करती हैं ऑन कैमरा, वो आपकी चॉइस है, मैं आपको हरगिज़ फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर करोड़ों लोग जब ये वीडियो देखेंगे ना, उनमें से किसी एक भी बंदे ने आपकी और मेरी इस वीडियो को देखकर अगर अपने किसी रिश्ते से सुलह कर ली, वल्लाही आपको बहुत नेकी मिलेगी। अगर आप ये सदका जारिया करना चाहती हैं तो आपकी चॉइस है। अगर आप कहती हैं नहीं मैं अपना मैटर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती ऑन कैमरा, तो हम चले जाएंगे। नहीं, वो सामने लाने की बात नहीं है, ये तो हर घर का मामला है। तो कहीं सास बहू का रोला हो गया और कहीं बस बहन भाइयों को हो जाते हैं। आपका किससे है? आपका किससे है, ये बताएं। नहीं, मेरा बड़ा करीबी सा, बड़ा प्यारा सा है। असल में एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ आजकल के, मेरी बहू जो है ना मेरे से नाराज है।
अल्लाह अकबर, सास और बहू का मसला क्या, किस बात पे नाराजगी है? वो घर पे ही है बहू आपकी? नहीं, 2 माह हो गए हैं, वो नाराज होके ऐसी गई है कि बस पूछो मत। तो पता नहीं क्या हो गया क्यों उसको। नाराज कर दिया बहू को? आपने किया है, बेटे ने किया है, या बहू ऐसे तंग करने वाली है? क्या सीन है? चीजें हो जाती हैं ना, कभी उसको ये लगता है कि मैं, वो सिर्फ मुझे देखता है, या उसकी नजर में मेरी अहमियत है, उसकी नहीं है। उसे अच्छा कभी ठीक है, मैं ये आपसे चीजें होती रीजन, हैं। लड़ाई का रीजन मैं हरगिज आपसे नहीं पूछ रहा कि क्या वजह बनी, क्यों हुआ, जो भी हुआ हो गया। अब अगला मुद्दा ये है, सुलह करना चाहती हैं आप? अपनी बहू को, अपनी बेटी को वापस घर लाना चाहती हैं या नहीं, पहले ये बताएं। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि वो घर आए, घर तो खाली हुआ पड़ा हुआ है ना। कितने टाइम से वो अपने अम्मी क्या गई हुई हैं, अपने मायके गई हुई हैं? 2 महीने हो गए ओए हैं। होए, 2 महीने से वो अपने मायके में? हाँ जी, ऐसी है। आपने ट्राई किया है, कोशिश की है उन्हें कॉल करने की, उनको घर जाके या बेटे को भेजकर उन्हें घर लाने की कोशिश की है इन 2 महीनों में? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा चलें ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लें, ये आ जाए। ओके। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा अब ना। आपको भी फिक्र ज्यादा आपकी भी बढ़ गई है कि अब ज्यादा ही टाइम हो गया है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइम को वेस्ट किए बगैर फोन निकालें, बहू को कॉल करें, मैं आपको बताता हूँ बहू को कैसे मना के घर लाना है। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही बता सकता मैं हूँ। फोन करूं और वो कोई ऐसी बात कर दे और जो आप को लगे कि नहीं, आप देखिए ना, देखिए ये उसका आपकी गुस्सा चॉइस है है। मेरे पे। ओके। वो गुस्सा है मेरे पे, तो मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी बात करे जो आप भी सुने और फिर अच्छी ना लगे आप ना। हमें जो हुक्म करेंगी ना कि बेटा ये काट देना, ये काट देना, हम वो काट देंगे। आप बेफिक्र हो जाए। अगर आप ओके हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो आप प्लीज कॉल कर सकती हैं उन्हें, अगर आप चाहें तो। सोच तो रही हूँ मैं भी, देख 2 दिन से कि मैं फोन करूं, बात हम्म। करूं। तो पता नहीं, मुझे ये होता है, पता नहीं इतनी वो हाइपर है 2 माह से, क्या आगे सिलेक्ट बस करेगी, फिर ताबीर जी क्या करें करूं कॉल, मैं। अल्लाह का नाम लें, कॉल करें, निकालें मोबाइल, फिर सोचें नहीं, अपने माइंड को फ्लैश कर लें, ब्लैंक कर लें, जीरो कर लें। जो हुआ वो हो चुका। अब हमने आगे जो करना है वो अच्छे के लिए करना है, नीयत साफ करके। आपके लिए माफी मांगना आसान है या मुश्किल है, अगर आपको मांगनी पड़ जाए? माफी मांगना या माफी देने का कोई छोटा नहीं हो जाता, मसला का हल होना चाहिए ना हल अगर। करते हैं ना, सबसे बड़ा मसले का हल ये है कि मसले पे बात की जाए। हाँ, बात तो करनी बात चाहिए। करें, कॉल मिलाएं, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें। देख लें। हाँ हाँ, मिलाएं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सारे मसले हल करेगा। आप करें कॉल। ये ना हो के मेरी नाराजगी में वो कोई ऐसी बात ना कर जाए ना। नहीं 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 नहीं, कोई, अब मैं आपको ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके आपको मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि जब आप नेक दिली के साथ सुलह का इरादा रखकर किसी को कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं ना, अल्लाह ताला फिर बरकत देता है, अल्लाह ताला आपकी नीयत की मुराद आपको देता है। आपका दिल साफ है ना? हाँ जी, बिल्कुल मैं करें कॉल, फिर डर किस बात का? ऐसी की तैसी शैतान की जिसने लड़ाइयाँ डलवाई हुई हैं, निबड़ लेंगे हम शैतान से। मिला लिया आपने कॉल? फोन मुझे प्लीज पकड़ा दें, स्पीकर कर दें, फोन मुझे लाइन है। सब्सक्राइब करें और सुनाएं अपने कॉलेज को फनी पैगाम एक नए अंदाज में। प्रीपेड सार्फिन के लिए सर्विस चार्जेस कॉल उठाती हैं आपकी या नहीं? नहीं, कॉल उठाती हैं, हो सकता है आगे पीछे हूँ, कोई काम वाम कर रही हूँ तो। दोबारा डायल करें, दोबारा डायल करें, दोबारा करें। दूसरा नंबर है, अगर ये इंटरव्यू को ट्राई करना हाँ पड़ेगा। हाँ, स्पीकर करें। तो नंबर मेरा ख्याल है बंद है, या दूसरा नंबर है, वो देखिए। करें करें करें, दूसरा करें, मिलाएं आज कॉल, अल्लाह खैर करे। अगर लड़ाई आसानी से हो जाती है ना, सुलह भी जवानों बहुत आसानी से हो जाती है। ये कभी नहीं सोचना, वल्लाही मैं जब किसी से सुलह करना चाहूँ ना, मैं पैर भी पकड़ लेता हूँ, और जब मैं किसी से किनारा कर लूँ तो फिर मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। पहली चीज़ मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि भाई तू सुलह करना चाहता भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है तू आज सुलह करे और कल फिर लड़ाई कर ले, तो उससे बेहतर है कि तू किनारा कशी ही रख। रोज़ रोज़ के झंझट हैं उनमें खुद को भी ना डाल और सामने वाले को भी ना डाल। हो रही है रिंगिंग? मैं कर रही हूँ। मैंने आपको मुश्किल में तो नहीं डाल दिया ताबीर? नहीं, ये तो काम करना ही है ना, आज नहीं अरे तो कल वाह तो करना है ना। वाह वाह, बस फिर आज आप दुआएं दे के जाएंगी मुझे इंशाल्लाह। मैं बड़ा होपफुल हूँ, बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खड़ा हूँ। लेट्स सी जवानों, ये कॉन्फिडेंस चाहिए तुम लोगों को भी जिंदगी में, है ना? अल्लाह देगा। नहीं उठा रही हैं? है, ट्राई किया मैंने। स्पीकर करें ना। लाइन रिंग हो रही है, फोन मुझे प्लीज दे दें। ये ना घर में बड़े भाई का उठा नंबर ली, है। उठा ली, उठा ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छी बेटा, कैसे हो आप?
ठीक ठाक अम्मी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। खैर से फोन किया है? मैंने सोचा मैं ही बात कर लूं, इतनी क्या नाराजगी हो गई? नहीं, नाराजगी को आपको नहीं पता कि किस चीज की नाराजगी है? चलो छोड़ो, जो भी है बात है, गिला शिकवा खत्म करो, तो बेहतर है कि आप घर ही आ जाओ। नहीं, अब तो बड़े ही करेंगे जो भी बात करनी है। अच्छा, इधर से मैं बड़ी हूँ ना, उधर से आपके वालिदैन। पहले आप देखो ना, जिंदगी आपकी है, किस तरह से घर छोड़ के यूं इस तरह से बैठ जाना और राब्ता छोड़ देना, मियाँ के साथ भी बात नहीं करनी, ये अच्छी बात नहीं है। और बड़ी परेशान हो रहे हैं ना। नहीं तो देखे ना, बड़े भी तो सोचे ना कि इस तरह लड़ाइयाँ करवाने से तो घर तो हमारा ही तबाह होगा, किसी का भी नहीं होगा। अरे बड़े भाई भी कौन, तो सोचे ना ये बात। आप हमारे बीच में ना इत्तेफाकियाँ पैदा करती हैं। आप ये नहीं देखती कि जी ये बात करनी है कि नहीं करनी है, आप हमारे बीच में कर देती हैं बात। हम दोनों मियाँ बीवी फिर लड़ पड़ते हैं। ओहो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, यही तुम्हारा मसला है ना। जरा जरा बात पे ना तुम गुस्सा आ जाता है, मिर्ची लग जाती है तुम्हें। कोई भी काम की बात कह दो, कुछ भी कह दो, भले की बात करते ना, घर है, हम बड़े हैं, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उस पर तो हमें बात करनी पड़ेगी ना। नहीं तो बात तो ये ना, आप मुझे समझाए ना, आप तो बेटे को भर देती हैं। उसको मैंने क्या भरना है भला? आप हो तो आपको बोलती हूँ, आपको जरा कुछ कह देती हूँ, आप भी उसके साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ। उसको कुछ कह देती हूँ तो वो भी मेरे साथ शुरू हो जाता है। मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? और दूसरे, नहीं, ये बात नहीं ना ऐसे होती है। अब हर चीज में जो है कॉम्प्रोमाइज मैंने तो नहीं ना करना, कुछ उसने भी करना है ना। कुछ आप भी देखिए, सारा दिन घर के काम काज करते हैं, बच्चे संभालते हैं, सास आपके भी देखते हैं, ससुर की भी ख्याल करती हूँ, फिर जिठानी है उनका भी काम करती हूँ। अब ये गलत बात है कि फिर आप कोई मेरा ख्याल ना करे। ओहो चलो, आप घर आ जाओ, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, उसको भी डांटूंगी। लेकिन आप ना बस ऐसे जरा जरा बात पे गुस्सा करते हो, आए दिन नाराज होकर चली जाती हो। इस तरह से बार बार घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। और ये क्या मसला है, 10 लोगों को और पता चल रहा है कि इनके घर में ये हो रहा है। और मुझे ये बताओ, जब ये बात बाहर जाएगी तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना, फिर मेरा दिमाग तो खराब होगा ना। गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी तो बातें सुनती हूँ ना, सिर्फ आप ही तो नहीं ना सुनती। ये तो आपकी बात है ना, कितना बर्दाश्त करे कोई। अब देखो ना, कितना चार बर्दाश्त किया मैंने, आपके बेटे को भी करती हूँ, आपको भी करती हूँ, सारों की बातें सुनती हूँ। गलत बात है ना, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। अच्छा वो मेरे देखो, बड़े करेंगे, जो फैसला करना है उन्होंने ही करना है। देखो इतनी मोहब्बत चाहत से मैं लेके आई हूँ सोने आपको, ठीक है। और जो मेरा बेटा है वो आपका मियाँ है, अगर वो उनके साथ तेरी कोई बात हो जाती यही है बातें तो हैं, आप मिनट में यही बातें, यही ताने, यही मिसले मारती हैं, तो ये मुझे बताया ना कितना एक बर्दाश्त करती हूँ। तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मुझे ये बताओ कोई ना। बर्दाश्त नहीं करती हैं। आप सारा दिन बैठ के बात करती हैं, छेड़ देती हैं, जब आप बोली जाती हैं, जब फिर बेटा आता है तो आप उसको भी भर देती हैं। अच्छा मैं भरती हूँ? उसके नहीं, सामने अगर बात आप करती अच्छे हैं, से, वो मेरे मेरी से बात लड़ता है, सुनो, आप मेरी वो बात आपके सुनोगी तो कहने बात पे होगी कि चलता है। क्यों? मेरी बात सुने, वो आपके कहने पे चलता है, नहीं वो किसी की सुनता ही नहीं है। नहीं तो आप बात सुना करो ना, आप हर बात पे गुस्सा करती हो, चिढ़ जाती हो, और बर्तन उठा के फेंकती हो, चीजें बेतरतीब करती हो, और दूसरे दिन उठे और मैके चले गए, जरा जरा बात पे घर पीछे फोन करती हो। मुझे भी बताए ना, मैं गुस्सा फिर किधर करूँ, मुझे भी बताएं। अपने घर ये की सुनना नहीं है, बात आपने सुनना किसी नहीं से है, तो नहीं फैसला किया कर करते। लो। हर बात फोन पे, हर रोज फोन की जान ही नहीं तुम लोग छोड़ती। फोन पे मैं कितनी बात करती हूँ, बताएं मुझे कब करती हूँ सुबह फोन, का कितना ही जल्दी फोन उठना करती नहीं हूँ। है, रात कोई सुबह का चीज़ नाश्ता बतानी नहीं होती है, है, रात कोई की कॉल रोटी का पता नहीं मियाँ का। मियाँ सारा दिन धक्के खा के आता है और आप लोगों की फोनों से जान ही छूटती है, तो गलत बात है ना। मुतालबे आप करती जाओ, और अपने जो है ना, अपना जो फर्ज है, अपने घर के ताल्लुकात रिश्ते हैं, मियाँ है, कम से कम उसका बंदा ख्याल कर लेता है। वो जब बोलता है मुझे कह देता है कि ये क्या ला के दे दी मुझे। करती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। आप ये बात ना करें कि नहीं करती, आप भी जानती है कि तकलीफ कितना करती हूँ। सारी चीजें से चलती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ना पहले मियाँ देते हैं। वो अलग से मेरे से मुंह बना के बैठा हुआ है, ये क्या ला के दे दी, ये हर वक्त फोन पे लगी रहती है, ना नाश्ता टाइम में रहता है, ना कपड़े इस्त्री, वो खुद इस्त्री कर रहा होता है, और खाना बाहर से आ रहा, रोटी बाहर से आ रही है, बर्गर शवारमे क्या है ये? कोई जिंदगी तो नहीं ना हुई। इतना बंदा पैसा कमाता है तो फिर घर आके बीवी की अलग अलग की बातें तो ना कम से कम सुने। वो खाना टाइम पे दो, जिंदगी अच्छी से गुजरती है ना चीजें। अब करवाती हूँ काम, जैसे कहती है वैसा करती हूँ, जैसे बोलती है वैसे सुनती हूँ। अब ये भी गलत बोल रही है कि मैं नहीं करती, नहीं ये बात नहीं है, मैं सारा ही करती हूँ, हर चीज देखती हूँ, हर चीज का ख्याल करती हूँ। तो इतना तो आपको भी देखना चाहिए ना कि मैं किधर किधर मसरूफ रहती हूँ। एक मैं अकेली हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझ पे डाली। हाँ तो तुम दोनों ने तो मेरे सर फाड़ने पे आए हुए ना, वो अलग से है, उसको मैं कुछ कह रही हूँ तो वो अलग से मुझे 4 बजे सुना आ रहा है।
आप भी बात नहीं सुनी, 2 महीने हो गए इंतजार कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का दिमाग ठंडा हो जाएगा, इस के आपस में आप बात कर लो। 2 महीने में उसने फोन किया है, 2 महीने से किसी ने मुझे फोन किया, किसी ने पूछा मैं ये किस हाल में हूँ, किधर हूँ, किसी ने नहीं पूछा। अपना घर छोड़ के नहीं जाते होते कभी भी, अब कुछ भी हो। नहीं नहीं, अब आपने फोन कर दिया, आप कह रही हैं कि मैं खुद ही आ जाऊँ, मैं खुद क्यों आ अपना घर जो जाऊँ? है ना बड़े कभी नहीं करेंगे, वही छोड़ते। करेंगे फैसला। अच्छा मुझे बताओ अब क्या करना है, बात खत्म करो, क्या करना है अब मुझे गुस्सा आ रहा है। करना क्या है, मैंने कुछ नहीं करना, मेरा जो फैसला बड़े करेंगे, मैंने कोई फैसला नहीं करना। तो ये तो बात ठीक नहीं है ना, बड़े करेंगे, आपने क्या करना है। मैं खा लूं और मैं मर चलो। जाऊं, मैं बस इतनी जिंदगी से तंग आई हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। नहीं जहर मैं आ गई हूँ, मैं बातें सुन सुन के आप लोगों। जहर किधर से मिलता है मुझे बताओ, मैं ले आऊं, मैं भी खा लूं, रोला ही मुक जाएगा ना। कॉल काट दी उन्होंने। अच्छा आप मेरी प्लीज़ 1 मिनट बात सुने। देखें, हमने उन्हें कॉल की है, उनका गुस्सा हल्का करने दें, उन्हें बोलने दें, उल्टा आप लड़ने लग गई हैं। मैं कह रही हूँ ना कि आप घर आओ, घर की देखिए ना 10 लोगों को पता चलता है, तो फिर गुस्सा ही आएगा ना। जब मैं कह रही हूँ कि आप आ जाओ, बात करते हैं, वो एक बात है जी, एक तो बड़े फैसला करेंगे, दूसरा जी मैं जहर खा लूंगी। देखें मैं ना आए दिन बाहर जाना घर से अच्छी बात मैं नहीं है आपसे ना। Insulted होता है। इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, रिस्पेक्टेबल हैं, मेरा बनता नहीं है कि मैं आपको यहाँ खड़ा होके जो है वो बताऊँ कि क्या कैसे करना है। आप बहुत अच्छे से जानती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची जो बात है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं। लेकिन मुझे कुछ छोटा भाई बेटा कुछ भी समझ के मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट प्लीज़ मान लें कि आपने सिर्फ और सिर्फ सुननी है बस। अगर तो आपने सुलह करनी है ना, देखें फिर एक साइड को अपना मन हल्का करने दें, उनको गुस्सा करने दें, फिर आप अग्रेसिव मत हो। आप जब बराबर की तकरार करेंगी तो उनको कैसे ये लगेगा कि आप सुलह के लिए कॉल कर रही हैं। सुलह की कॉल क्या होती है, अच्छा पुत्र बेटा ठीक है, चल इजी हो जाते हैं। अच्छा चल, जो मेरी गलतियां हैं वो मैं कोशिश करूंगी दोबारा ना करूं, जो तेरी गलतियां बेटा तू कोशिश करना दोबारा ना करे, और बेटे को मैं समझा लूंगी। अब आप यहाँ पे बहू को थोड़ी सी हल्लाशेरी दें, उसको कहें कि मेरे बेटे ने जो गलतियां की हैं उसको मैं देख लूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पुत्र तेरे साथ हूँ। थोड़ा उनको ये चीज़ जताएं कि बेटा तेरा अपना घर है, मैं तेरी माँ हूँ, सास तो हूँ लेकिन मैं तेरी माँ भी हूँ, थोड़ा सा समझ रही है। अभी मैंने फिर भी इस चीज का ख्याल रखा है, एक तो आप मेरे साथ हैं, ठीक है, मैंने अपने गुस्से पे काबू कर रखा है। अब मैंने इससे ज्यादा कितना गुस्सा करती हैं आप। कि नहीं चले ठीक है, आपने माएँ कहा तो करती हम हैं, बात बहुत करते गुस्सा हैं, करती सो क्या है, लेकिन बच्चों को सुनना तो चाहिए। अब मैं किसी की सुनूं ना, वो चलें सुनता है ना, वो चलें, सुनती है, इजी हो जाए, इजी हो जाए। अब आप अपना माइंड बनाएं, अब आपने गुस्सा नहीं करना है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ठीक है। मैं आपने चाह रही हूँ कि यार ये बस घर आए और इस बस सिस्टम सीधा हो घर लाना है ना, गुस्सा ना करें प्लीज। जाए। चले अब कॉल मिलाएं, लें अल्लाह का नाम। और पता नहीं वो बाजी कॉल चुकन गए भी कि नहीं। मिलाएं कॉल, लाएं फोन लाउड करके मुझे दे दें स्पीकर पे, लाएं, अब उठा ले फोन, वो भी अल्लाह करे। क्या करूं मैं इन बच्चों का आजकल के। थोड़ा सा ना प्यार से बात करें, बस मान जाएंगी। मैं यकीन से कहता हूँ कोई बेटी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, वल्लाही कोई बेटी नहीं चाहती उसका घर टूटे। आपको पता है ना, सारा ब्लेम सास पे आता है कि सास घर तोड़वाती हैं, खुदा ना खास्ता। मेरा आज अपना सर चकराने लग गया है। नहीं नहीं, आपको भी जूस पिलाता हूँ, आप सुलह करें, आपके लिए मैं चाय पियेंगी। नहीं उठा रही, दोबारा ट्राई करें, 1 मिनट रुकें, आउज़ुबिल्लाह पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हमने शैतान भगा दिया, अब मिलाएं, अब देखते हैं उठाती हैं कि नहीं। चले अल्लाह करे उठा। शैतान ने जीना आराम कीता है साथ। हाँ जी बच्चे, बड़ा गलत किया है मियां आपने मेरे साथ, आपने भी, आपके बेटे ने भी। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोगों ने बहुत थका दिया है मुझे। आप लोग फैसला नहीं करते, देखती नहीं है आप, आपको किसी का ख्याल नहीं है, आप लोगों को जरा नहीं एहसास होता किसी का। अच्छा चलो छोड़ो, मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो आप भी इस बात गुस्सा करती हैं, इतनी इतनी बातें सुना देती हैं बीच में, फिर आप सोचती नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। अब थोड़ा सा उन्हें सुने, उनको अपना दर्द निकाल लेने दें बात। कोई सुनता है हमारी ना, हमारे बारे उनका पुत्र आज तुम बोलो, आज मैं सुनूंगी, बोलो। में ना आप सुनती हैं, हम जाए तो हम किधर चले जाए, मियां भी सुनता, वो आपकी सुनता है बात। चलो ठीक है, आप करो बात, मैं सुनती हूँ, सुन रही हूँ मैं आपको, बोलो। सुन रही हैं आप, तो आप सुन रही हैं, आप तो कह रही हैं आ जाऊँ, लेकिन कैसे आ जाऊँ? अब बड़े जो फैसला करेंगे मैंने तो वही सुनना है ना। तो बेटा मैं भी तो तुम्हारी बड़ी हूँ ना। जब रोकना था ना, जब मैं घर से निकल रही थी तो तब तो आपने कहा नहीं निकाल दो घर से, जाने दो इसे, लगने दो, पता है ऐसे नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी तो बड़ी हूँ ना तुम्हारी, मैं बोल रही हूँ, मैं चलो
बोलना क्या, बल्कि बताओ, मैं आ जाती हूँ। और बोलो। आ जाए आप बड़े आ जाए, फिर जो भी आप बैठे आप लोग फैसला करें। मैंने नहीं, इसको मुझे किसी इनकार की- नहीं चाहिए, मैंने फैसले में नहीं बैठना, मैंने लेने आना है। अब मैंने आके भी फैसले में बैठना, तो फिर मेरे आने की कोई वक़्त नहीं है ना। अब मैं बड़े की सुनूंगी ना, अब तो मैं आ गई हूँ, आपने तो निकाल। मैं भी तो बड़ी हूँ। नहीं तो फिर मेरे आने का क्या फायदा, जब आप बोलोगे जी उनसे बात करो। मैं तो उनसे बात नहीं करूंगी, मैं तो अपनी बहू को लेने आऊंगी, तो फिर बहू लेके जाऊंगी, मैं किसी दूसरे से बात नहीं करूंगी। सीधी सी बात है। जब तीसरा बंदा पड़ गया तो फिर करना है ना, मेरे आने तो करना ना बैठ के, कोई नहीं। तो आपसे बात करेगा ना, मेरे लिए मेरे आपके लिए भी तो कोई ना कोई बोलेगा ना। देखो चलो, आपको लग रहा है कि मेरी वजह से आप घर से गए हो ना, तो मैं खुद ही लेने आ रही हूँ, तो मैं उस वजह को ही दूर कर दूंगी और बात करो। जब मेरी वजह से आप गए हो, तो आपको लेके भी तो मैं आ रही हूँ ना, मैं खुद चल के आ रही हूँ। तो अब जब मैं आई हूँ तो मैंने भी तो बड़ों की सुननी है ना। जब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, वो कह रहे हैं हमारी इजाजत के बगैर नहीं जाना। ठीक है ना, मैं आ रही हूँ, हम करेंगे। मैं आ रही हूँ ना, बड़े भी होंगे ना, बात करूंगी। लेकिन एंड यही है कि आप मेरे साथ आओगे। आप मुझे ये बताओ, बात मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं अम्मी, ये मैं आपने कहना है। अब उनकी सुनूंगी, जो नहीं, वो आपने करेंगे, मैंने वही सुननी है। आप भी नहीं हो सही, वो भी नहीं है, मैं जाऊँ तो मैं अब किधर चली जाऊँ। घर बसाना है ना, तो जब मैं आ रही हूँ सोने, मैं उनसे बात करूंगी ना, तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं जी मैंने नहीं जाना, मैं नाराज हूँ। आपने कहना ये लेने आई है, तो मैं अब जा रही हूँ। ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि मैं बड़ी हूँ होके भी मैं आगे आ रही हूँ आपके लिए। आ जाए अम्मी, आप आ जाए। चलो, ओके। तुम्हें पता है, पूछेंगी ना क्या कहना, पुत्र आई रियली लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। अच्छा, एक बात बोलूं, जी, शाम का खाना मैं खुद से बनाऊंगी, और इसका मतलब है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप घर छोड़ के जाएं। ठीक है, आप आ जाए, फिर देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। आप आए, घर आए तो फिर खाना बात होगी। मैं बना के आऊंगी ना, पसंद का खाना, जो 3-4 डिशें हैं पसंद है ना आपकी, वो बना के फिर मैं आ रही हूँ, और आप रेडी हो जाओ बस। शाबाश। पूछे आज ही आऊँ, आज ही जा सकती हैं आप, आज जा सकती हैं? हाँ, मैं एक मिनट, जा सकती हैं ना? बिल्कुल, मैं भी बस मार्केट से घर ठीक जाके है, ठीक खाना है, एक बनाऊंगी। मिनट, एक मिनट। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा बच्चे, मैं आई हूँ मार्केट, यहाँ से मैं सीधा घर जा रही हूँ, खाना बना के ना कुछ देर में आपकी तरफ आ रही हूँ, और आप रेडी हो जाओ, और मुझे इनकार नहीं चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, आप आए, आप आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जी, आपकी नज़र में मेरी क्या अहमियत है? जाहिर सी बात है, आप उसकी माँ है तो मेरी भी माँ है। अहमियत क्यों नहीं है, अहमियत तो है। बस ठीक है ना, अगर आप मेरी देखिए इज्जत करते हैं, इसका मतलब आप मुझे चाहते हैं, तो फिर अच्छे से रेडी हो जाओ। एक फैमिली होती है इंसान की, जब हम दो खानदानों के बीच रिश्ता है तो फिर जाहिर बात है ना। अच्छा, वो मेरा बेटा गधा रात को आएगा ना, उसको सरप्राइज देंगे दोनों मिलके। ठीक है, हाँ, खवातीन को मुत्तहद रहना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, ओके, इंशाल्लाह होती है मुलाकात फिर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाय 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 हाय, कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? अच्छा है। सबसे पहले तो मेरा दिल चाह रहा, मैं शोर मचाऊं यहाँ पे, चीख चीख के ना लोगों को बताऊं कि हम कामयाब हुए हैं। आपकी खुशी का क्या आलम है? अच्छा, मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? नहीं, मैं खुश होती ना, फिर मैं सामने वाले की पसंद का खाना बनाती हूँ अपने हाथों से। एक बिरयानी, कौरमा, मीठे में खीर होती है, और बहुत अच्छा सा सैलड बनाती हूँ लेकिन मैं। मैं सैलड ना, बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। मैं सच में आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, वल्लाही। और मैं तमाम जितनी सास है ना, उन सब खवातीन से, मेरी तो बुजुर्गी हैं, बड़ी हैं ना, रुतबे में बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, हर लिहाज से तजर्बे में बड़ी हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वल्लाही, जैसे आपकी अपनी बेटी होती है ना, जैसे आपका अपना खून होता है, वैसे ही वो भी किसी की बेटी होती है। तो फॉर गॉड सेक अपना गुस्सा इतना हावी मत कर लें कि आप किसी की बेटी का घर तोड़ने की वजह बन जाए। आपको भी डर लगता होगा ना इस चीज़ से? देखिए, वो किसी की बेटी की बात नहीं है, वो मेरे घर का हिस्सा है ना, हाय हाय। वो मेरे घर का हिस्सा हो जाती हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे ही झुके, बड़े भी झुक सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। अगर जरा सा मोहब्बत और प्यार से बात करने से आपका घर बचता है, मेरा घर है, मुझे तो बिल्कुल भी ना खाने का कोई मतलब, मैं तो उसके हाथ का ना पराठा बड़े शौक से खाती हूँ। जब कभी खाना हो, पराठा बहुत अच्छा बनाती है और उसको पता है ठीक है। स्पेशली। अच्छा ताबीर जी, आप क्या मशवरा देना चाहती हैं? जितनी सास ये वीडियो देख रही हैं, उनको क्या मशवरा देंगी आप? सच्ची में बात ये है कि देखिए, अपने हमारे जो बच्चे हैं ना, वो कितना कुछ बोल जाते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं, नहीं बात मानते तो हम उन्हें बाहर फेंक नहीं देते। तो इस तरह ये भी बच्चे हैं, हमारी और उनकी उम्र में फ़र्क है, हमारा तो एक तजर्बा है हमारी लाइफ का, उनका नहीं है। वो अपनी जगह पे राइट होते हैं।
तो थोड़ी सी अगर नाराजगी हो गई, कोई बात हो गई, एक तो माफी करें, दरगुजर करें। हमें दरगुजर करना चाहिए, जैसे अपनी बच्चों की बात को हम भूल जाते हैं। और इनके भी कभी कभी नखरे उठाने चाहिए, खाना बना के देना चाहिए कि वो खुश हो, उनकी पसंद का। जैसे वो रोज मेरे लिए बनाती है, ज्यादा वो बनाती, मैं नहीं बनाती, मैं कभी कभी बनाती हूँ, तो जब मैं कभी बनाती हूँ तो बहुत खुश होती है। चलें, थैंक यू सो मच अबीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस काविश के बाद, अजानें हो गई, फटाफट वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपकी इस काविश के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे घरों में इंशाल्लाह 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 सुलह के गुलदस्ते खिलें। इसी अच्छी दुआ के साथ और इसी अपनेपन के साथ के जवानों, तुम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। अगेन आपको सैल्यूट है इस बात का कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, अपने घर का ये मैटर डिस्क्लोज करके दुनिया के लिए, ताकि लोगों के लिए ये चीज़ मोटिवेशन बने। एक थैंक यू इसलिए। दूसरा थैंक यू इसलिए कि आपने रुतबे में, उम्र में, ज़ात में बड़े होने का, बड़ा ज़र्फ रखने का आपने मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अल्लाह ताला आपको कभी किसी गम का कभी कोई आप पे गम ना आए, आपको कभी कोई मुताजी ना हो। जितनी मेरे दिल में ज़बान पे दुआएं वो सारी आपके लिए। थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू सो मच जवानों। जी जी जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका बदला दे। ये अच्छी बात है कि आपने ये बात की और हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, हमें करना चाहिए, और इसको सॉल्व करने में मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और जवानों, तुम सबको परवरदिगार इज्जतों से नवाजे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कोई सबक या कोई लेसन या कोई इमोशन तुम्हारा टच किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जवान्स आर्मी शोएब अहमद को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारा प्यार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिखा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़।